भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का ये सीट था, ना कि एक सीट किसी बड़े नेता के परिवार का सीट है। जो पार्टी का उम्मीदवार आया, वो उम्मीदवार का नाम कभी सुना नहीं था और बाद में पता चला कि वो उम्मीदवार एक बड़े घराना से आती है, उनकी बहू है। भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, कार्यकर्ताओं की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित हुए उनकी सीट है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी परिवार की सीट है। विरोध तो यहाँ पर है। निश्चित रूप से पूर्णिमा दास जी हम लोगों की घर की बहू है। हमने भी शादी के समय उनको आशीर्वाद दिया है, सभी लोग आशीर्वाद देंगे, लेकिन वो आशीर्वाद का तात्पर्य ये नहीं है कि आप विजयी भव। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है प्रत्याशियों की। इसके साथ ही जमशेदपुर की पूर्वी सीट फिर से एक बार हॉट सीट बन गई है। यहाँ पिछले 34 साल से भारतीय जनता पार्टी के झंडा ढोने वाले शिवशंकर सिंह ने बगावत कर दी है और वे जो है अब रघुवर दास के खिलाफ, या यूँ कहे कि राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ उन्होंने बगावत छेड़ी है और निर्दलीय जो है चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आइए हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये इस बगावत की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये बता दें कि हम कोई पार्टी का वक्त नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी हम लोग के खून में बसा हुआ है। खून का एक बूंद भी निकालेंगे और उसको चेक करेंगे तो टेस्ट में पाया जाएगा कि बीजेपी। तो पहला तो है कि कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ना ही बीजेपी के किसी शीर्ष नेताओं का विरोध है। मेरा सिर्फ और सिर्फ विरोध है जो पार्टी का उम्मीदवार आया, वो उम्मीदवार का नाम कभी सुना नहीं था और बाद में पता चला कि वो उम्मीदवार एक बड़े घराना से आती है, उनकी बहू है। तब लगा कि ये क्षेत्र में तो ऐसी परिपाटी कभी थी नहीं। यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे बरसों बरस से। अब आप जगह जाएंगे, दीनानाथ पांडे हमारे बहुत जनसंघ काल के विधायक रहे, शायद 3 बार रहे। माननीय रघुवर जी 5 बार रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का ये सीट था, ना कि एक सीट किसी बड़े नेता के परिवार का सीट है। सिर्फ यही कन्फ्लिक्ट हुआ और इसका विरोध यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर, यहाँ के कार्यकर्ता ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की अगर बात करें तो वे शुरू से कहते हैं और अब भी यही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की जो जहाँ तक बात है वो किसका फैसला जो है केंद्रीय नेतृत्व करती है। शायद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो परिपाटी है कि वोट शेयरिंग जो होता है वो केंद्र से होता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं उनको ये संज्ञान में नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वी जमशेदपुर का जो सीट है वो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सीट है, न कि परिवार का सीट है। उनको संज्ञान में ही नहीं होगा। मैं पूर्ण विश्वास से आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है कि हमारे पार्टी में परिवारवाद है ही नहीं और परंपरागत सीट ही जितनी है वो पार्टी की परंपरागत सीट है, ना कि किसी परिवार की सीट है। फिर ऐसे में एक सीट की अगर बात करें तो जमशेदपुर में 2-3 सीट ऐसे हैं जहां पर जो है आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही जो बड़े लीडर है उनके किसी पारिवारिक सदस्य को सीट मिला, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो उस पर ज़्यादा विरोध नहीं है। पूर्वी की सीट पर अधिक विरोध। पूर्वी की सीट में विरोध का कारण है कि जो हमारे नेता आदरणीय रघुवर दास जी, उनका मान सम्मान कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ऊंचा था। और आज भी आपके माध्यम से बताएं कि आज जो भी कार्यकर्ता के दिलों में वो बसते हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐसी घटना हुई, उनके परिवार से लोग को लाया गया, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पच नहीं रहा है। इसलिए विरोध हो गया कि कैसे उनका परिवार पूरा विधानसभा था, लाखों लोग थे उनके, लेकिन आज उनका परिवार 2-4 आदमी में सिमट गया। ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा और आज उसी का विरोध है। प्रदेश नेतृत्व शुरू से ये चीज़ कह रही थी कि जमशेदपुर पूर्वी की जो सीट है वो परंपरागत जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है, इसलिए इस सीट को जो है जदयू के खाते में नहीं दिया गया, जदयू को पश्चिम की सीट दी गई। फिर विरोध क्यों? भारतीय जनता, हम कहाँ बोल रहे हैं इसमें?
भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, कार्यकर्ताओं की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित हुए उनकी सीट है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी परिवार की सीट है। विरोध तो यहाँ पर है, विरोध का सिर्फ कारण वही है। तो हमसे मत खाली पूछिए, मेरे साथ और भी उम्मीदवार थे, मैं तो अदना सा उम्मीदवार था। बाकी जो उम्मीदवार थे उनके कद बहुत ऊंचे थे। सभी लोग कहीं न कहीं मंडल में रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, कई बार रहे। हमारे साथ में हमारे साथी, कॉलेज के साथी रामबाबू तिवारी रहे, हमारे मित्र दिनेश जी रहे, हमारे बड़े भाई अभय सिंह जी रहे, भाई गुंजन यादव जी रहे, भाई अनिल सिंह है, बहन राष्ट्रपति देवी। ऐसे कई भाई और बहन उम्मीदवारी के लिस्ट में बैठे हुए थे, जिन्होंने आवेदन रघुवर जी को दिया था कि भाई साहब 25 साल से आपके साथ हैं, 40 साल से आपके साथ हैं, हमारा भी ध्यान रखिएगा, हम भी आपकी सेवा में रहे। और आपको वो ये बताएं, अगर इन 4, 5, 6 भाई बहनों में शायद किसी को भी मिला होता तो सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर, जैसे रघुवर जी को हम लोग झंडा ढोते थे, कमल को फूल खिलाते थे, और से अपने किसी भाई बहन को अगर टिकट मिला होता, सीट मिला होता, उम्मीदवारी मिले होते, तो हम लोग सहज स्वीकार करते और फिर से जमशेदपुर पूर्वी में 2024 में कमल खुलाने का काम हम सभी लोग करते। एक आखिरी सवाल है मेरा कि जिन संभावित प्रत्याशियों के नाम आप भी गिना रहे हैं, सीट की घोषणा के बाद पूर्णिमा दास जो है, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन सभी ने उनको आशीर्वाद भी दिया है, तो ये क्या है? देखिए भाई, ये हम लोग की सनातन धर्म की एक संस्कार बोलिए, हमारी पार्टी का संस्कार बोलिए, हम जो संघ संगठन से जुड़े उसका संस्कार है कि हम अपने बहू बेटियों को बहुत सम्मान देते हैं। निश्चित रूप से पूर्णिमा दास जी हम लोगों की घर की बहू है, हमने भी शादी के समय उनको आशीर्वाद दिया है, सभी लोग आशीर्वाद देंगे, लेकिन वो आशीर्वाद का तात्पर्य ये नहीं है कि आप विजयी भव। उसका आशीर्वाद का तात्पर्य है कि आप मेरे घर में आए, एक बहू बेटी बन के आए हैं, आप सौभाग्यवती रहिए, आप दीर्घायु रहिए, आप स्वस्थ रहिए, ये आशीर्वाद दिया। विजयी भव का आशीर्वाद नहीं मिला है। क्योंकि आपने अब बगावत कर दी है, अब आप निर्दलीय प्रत्याशी है, तो कितनी मजबूती के साथ जो है आप पूर्णिमा दास का सामना करेंगे? देखिए, हम तो सामान्य आदमी हैं, बहुत ही सामान्य हैं। आज चुनाव में आए हैं, लोग को लग भी रहा होगा शिवशंकर भैया तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, अचानक क्या हो गया। लेकिन आपके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे, जो लोगों में विद्रोह है, जो लोगों में एक पीड़ा है, जो दुख है, उसका लाभ हमें मिलेगा और निश्चित रूप से हम सभी लोग फिर से जमशेदपुर पूर्वी में निर्दलीय के विधायक बनाने जा रहे हैं। बहरहाल अभी हमने शिवशंकर सिंह से बात की, ये पार्टी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और जमशेदपुर से संभावित प्रत्याशी में इनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन अंत समय में जो है पूर्णिमा दास साहू का नाम जो है प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से क्लियर कर दिया गया, जिसके बाद से इन्होंने विद्रोह छेड़ दी है और अब जो है ये पूर्णिमा दास साहू के खिलाफ जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और इनका दावा है कि जो है हम भारी मत से जो है इस चुनाव में जो है उनको पछाड़ते हुए जो है जीत दर्ज करेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया। अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज? ये मैम ने तो बोला था हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, हमको लगा तुम्हारे ब्लॉक को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे ब्लॉक को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in